2 मिनट में समझते हैं ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रो का मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है न्यूसिस। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी इसको बोलते हैं और हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी भी इसको बोलते हैं। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो फादर है और ये जो मदर है, इनका ब्लड जो होता है वो मैच नहीं करता है। दोनों अपोजिट ब्लड ग्रुप वाले बंदे होते हैं, ठीक है। और हीमोलिटिक डिजीज का मतलब हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का मतलब ये होता है, हीमो से याद रखो आरबीसी और लिटिक से याद रखो ब्रेक। तो इसमें क्या होती है, जो फीटल आरबीसी होती है उसको तोड़ने वाली यहाँ पे बीमारी देखी जाती है और आरबीसी टूटेगी तो एनीमिया जैसे डिजीज भी उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फादर होता है, इस फादर का ब्लड ग्रुप होता है आरएच पॉजिटिव और इस मदर का ब्लड ग्रुप होता है आरएच नेगेटिव। जब इनकी और इनकी शादी होती है तो शादी के बाद क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के समय जो इनका फीटस बच्चा जो होता है वो अंदर जो बन रहा है ये होते हैं आरएच पॉजिटिव और मदर तो है आरएच नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पापा आरएच पॉजिटिव थे तो बेटा भी आरएच पॉजिटिव निकला, ठीक है। तो यहाँ पर मदर की बॉडी क्या है, आरएच नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे हम यूट्रस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूट्रस के अंदर ही, न्यूबॉर्न के अंदर ही बच्चा बन रहा है और बच्चा क्या है, आरएच पॉजिटिव। तो ये बात हो रही है फर्स्ट प्रेगनेंसी की। अब क्या होती है कि जब पार्टूरेशन होता है, पार्टूरेशन का मतलब बेबी की डिलीवरी होती है 9 महीने के बाद, तो यहाँ पर जो बच्चे का आरएच पॉजिटिव वाला जो ग्रुप होता है, आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड होता है वो मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कब? पार्टूरेशन के समय ये ब्लड क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और लीक होकर के आरएच पॉजिटिव जो फीटस का ब्लड है वो मदर के आरएच नेगेटिव वाले ब्लड के साथ जाकर के हो जाता है क्या, मिक्स हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, आरएच नेगेटिव ब्लड जैसे ही आरएच पॉजिटिव के साथ मिक्स होने की कला पे आता है तो यहाँ पर जो मदर की बॉडी होती है, मदर की बॉडी बनाती है एंटी आरएच एंटीबॉडी और ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी होती है ये फीटल की जो आरबीसी आरएच पॉजिटिव वाला था जो मदर के बॉडी में आकर के इंटर किया था उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। क्या कर देगी यहाँ पे, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो सेफ हो जाती है और आरएच पॉजिटिव जो मदर के ब्लड में किया था वो नष्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी पहली सेफ हो जाती है। लेकिन अगर बात होती है सेकंड प्रेगनेंसी की, तो सेकंड प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि जब इनके बीच में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ और प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी के बाद जो यहाँ पे जो बच्चा बन रहा है वो भी क्या हुआ, आरएच पॉजिटिव और सेम कंडीशन आरएच नेगेटिव वाली। अब क्या होता है कि मदर के बॉडी में बनी हुई थी क्या, आरएच या कह लो यहाँ पे एंटी आरएच एंटीबॉडी बनी थी। अब ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो मदर के बॉडी में बनी थी ये क्या करती है, बॉडी से क्रॉस होकर प्लेसेंटा से होते हुए कहां से, ये आरएच नेगेटिव जो होता है, आरएच नेगेटिव जो मदर थी इसमें जो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनी थी ये मदर से प्लेसेंटा में क्रॉस होकर के बच्चे में पहुंच जाता है और बच्चे का ब्लड जो था वो आरएच पॉजिटिव वाला था और इसकी जो आरबीसी होती है यही एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करती है, इसकी आरबीसी को तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से इस बंदे को हो जाता है एनीमिया। बच्चे को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। यहाँ तक एनीमिया होने से इसकी डेथ भी हो सकती है, इसे ही बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो दिक्कत ना, तो क्या करते हैं, एक वैक्सीन आता है जिसको हम बोलते हैं रोगम। ये जो रोगम वैक्सीन होती है